हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी जो श्रृंखला चल रही थी नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र की, वो समाप्त हो चुकी है। उसकी पूरी जो प्लेलिस्ट है वो आपको इसी YouTube चैनल पे मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सीक्वेंस से आपको पूरी वीडियो मिल जाएंगे। आज से हम हमारे नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कहलाता है ग्लैंड्स, या जिन्हें अपन कहते हैं ग्रंथियां। सभी ने ये टर्म सुना होगा, किसी के लिए नया नहीं है। ग्रंथियां, ग्लैंड्स, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे ना। ग्रंथि क्या है, कहां पाई जाती है, कैसे काम करती है, हार्मोन, सब कुछ। बस बेसिक अपन शुरुआत करते हैं पहले। यदि हम बात करें ग्लैंड्स या ग्रंथि की, तो ग्रंथि हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऑर्गन, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले अंग हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही से बन गया कि ग्लैंड क्या है। ग्लैंड एक ऑर्गन है। जैसे कभी आपसे कहा जाए ना कि ब्लड क्या है, बोन्स जो अस्थि है, हड्डियां हैं, ये क्या है, तो ये एक प्रकार के टिश्यू है। वैसे ही यदि आपसे कहा जाए कि ग्लैंड क्या है, तो ग्लैंड ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जिनसे अलग अलग प्रकार के केमिकल्स निकलते हैं, अलग अलग प्रकार के जिनसे रसायन निकलते हैं। और ये जो रसायन होते हैं, ये शरीर में होने वाली, हमारी बॉडी में या शरीर में होने वाली जो भी एक्टिविटीज है, जो भी हमारे शरीर में होने वाली क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऐसे ही कुछ अपन ने पढ़ा था, याद होगा, जब अपन बात कर रहे थे किसकी, नर्वस सिस्टम की। कि नर्वस सिस्टम क्या है, तो नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में पाया जाने वाला ऐसा सिस्टम है जो शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये भी वैसा ही है, लेकिन नर्वस सिस्टम में क्या था, हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, पूरे शरीर में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फैले हैं जो सिग्नल को लाते ले जाते हैं, जिन्हें नर्व या तंत्रिका कहते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बनते हैं जो सिग्नल को लाते ले जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें इस कार्य के लिए क्या होते हैं, केमिकल। अब ये केमिकल कौन से हो सकते हैं, तो हो सकता है ये जो केमिकल हो ये हार्मोन्स हो, या हो सकता है कि ये जो केमिकल्स हो ये एंजाइम हो। एक एक बार इनके अपन हिंदी नाम लिख लेते हैं, हमेशा यूज नहीं होता। हार्मोन्स को कहा जाता है वृद्धि कारक, और जो एंजाइम है इन्हें कहा जाता है प्रकीर्णक। हर बार मैं इतना हिंदी नहीं बोलूंगा, एक बार आपको आइडिया रहे इसलिए लिख दे रहे हैं। तो हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे ऑर्गन जिससे हार्मोन्स और एंजाइम निकलते हैं और शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स या ग्रंथि। समझ में हो गया, बहुत सरल है। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम बात करें कि हमारे शरीर में ग्रंथियां कितने प्रकार की हैं, क्या कैसा सिस्टम है, तो हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं उन्हें 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले प्रकार की जो ग्रंथि है उसे अपन कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में इसे कहा जाता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा जो टाइप है वो कहलाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, या जिसे अपन कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि। और तीसरा जो प्रकार है इसे अपन कहते हैं मिक्स ग्लैंड, या इसे अपन कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो इस प्रकार हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथि हैं उनको 3 भाग में बांट दिया गया। पहला हो गया एक्सोक्राइन बाह्यस्त्रावी, दूसरा हो गया एंडोक्राइन अंतःस्त्रावी, और तीसरा है मिक्स ग्लैंड मिश्रित ग्रंथि। यदि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें
तो इन एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं केवल एंजाइम, सिर्फ और सिर्फ इनसे क्या निकलेंगे, एंजाइम। ये ग्रंथियां सिर्फ और सिर्फ एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। यदि बात करें एंडोक्राइन अंतःस्रावी, तो ये जो ग्रंथियां हैं इनसे निकलते हैं केवल हार्मोन्स। ये सिर्फ और सिर्फ किसका सिक्रेशन करती है, किसका स्त्राव करती है, हार्मोन्स। तो सीधी सी बात है, मिक्स ग्लैंड में आप लॉजिक लगा के समझ सकते हैं, ऐसी ग्रंथि जिससे एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन्स भी निकलते हैं। एक ही ग्रंथि है लेकिन एंजाइम भी निकाल रही है और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन करे, तो वो क्या कहलाएगी, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। यदि हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इस एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है, डक्ट या जिसे अपन हिंदी में कहते हैं नलिका। मतलब एंजोक्राइन, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसमें जो भी एंजाइम बनेगा, इस एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइप जैसा कुछ बिछा हुआ है ना, एक डक्ट है, नलिका है, जिससे होते हुए वो जो है वो पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड है यहां पर, है ना, इसने सलाइवा को बनाया, इसको अब मुंह तक पहुंचना है, तो एक डक्ट या नलिका है जिसने इसको पहुंचा दिया। तो इन ग्रंथियों में क्या पाई जाती है, डक्ट या नलिका। एंडोक्राइन की बात करें तो ये जो ग्रंथि है ये होती है नलिका विहीन। ये जो ग्रंथियां हैं ये होती हैं डक्टलेस, नलिका विहीन। मतलब इनमें बनने वाले जो हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पाइप जैसा कुछ नहीं है, कोई ऐसा पाइप नहीं है जो इस हार्मोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। अब बात आती है कि तो फिर भैया हार्मोन्स जाते कैसे एक जगह से दूसरी जगह? तो हमारे शरीर में हार्मोन्स का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स का परिवहन यह किया जाता है ब्लड के द्वारा, रक्त के द्वारा। और ब्लड की डिटेल पूछ ले तो फिर आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। याद होगा आपको, अपन ने पढ़ा था कि ब्लड में लगभग 55%, 55% जो है प्लाज्मा होता है। फिर हमने पढ़ा था कि उस प्लाज्मा में लगभग 7%, 7% प्रोटीन पाया जाता है। और ये जो प्रोटीन है ये लगभग कितना होता है, 7%, या ये होता है 7%। ठीक, फिर उसके बाद हमने देखा उस 7% में एक प्रोटीन है जो क्या कहलाता है, जिसे कहते हैं एल्ब्यूमिन। ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या करता है, कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, पोषक तत्व हो, वेस्ट मटेरियल हो, अपशिष्ट पदार्थ हो, या ये जो हार्मोन्स है, इनको अपने साथ बाइंड करता है, बंद बनाता है, जोड़ता है और एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो एल्बुमिन प्रोटीन, लेकिन आपको इतना डिटेल याद नहीं रखना है, तो सीधे सीधे याद रख लो कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन है ये किया जाता है किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। और ब्लड का कौन सा हिस्सा, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक, चलिए अब मिक्स ग्लैंड की दिक्कत नहीं है, यदि हार्मोन्स को जाना है तो वो ब्लड के थ्रू चले जाएंगे, प्लाज्मा ले जाएगा, और यदि एंजाइम को जाना है तो उसके लिए डक्ट होंगी, तो इसमें दोनों होती है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसे डक्टलेस या नलिका विहीन कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपन पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि, उसमें से कोई भी एक नाम ऑप्शन में होगा, वो सभी क्या कहलाती है, डक्टलेस, या जिन्हें अपन कहते हैं नलिका विहीन। ठीक, चलिए अब यदि अपन बात करते हैं एक्सोक्राइन की, तो डक्ट है इनके पास। एक दो मैं आपको एग्जांपल समझा दूं तो समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे मुख में होती है सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि। ठीक, हमारी स्किन, त्वचा के नीचे पाई जाती है स्वेट ग्लैंड, स्वेद ग्रंथि। ठीक, फिर हमारी स्किन के नीचे ही पाई जाती है सीबम ग्लैंड। याद करो, स्किन पढ़ते समय पढ़े थे। तो ये जो ग्लैंड है इनसे सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकलेंगे, जो भी काम करना है उसके लिए यहां से सिर्फ और सिर्फ एंजाइम निकलते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाएगा, एक्सोक्राइन। ये सभी। अब एंडोक्राइन की बात करें तो ये तो आप सुने,
एंडोक्राइन में जैसे पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, सभी ने सुना होगा, ऐसा नहीं है किसी के लिए नया हो। फिर आपने सुना होगा थायराइड ग्लैंड, है ना, थायराइड ग्लैंड नहीं सुना होगा तो मान लो ऐसा तो सुना होगा ना, आजकल बीमारी थायराइड थायराइड कहते हैं, तो वो थायराइड ग्लैंड से संबंधित होती है। फिर पीनियल ग्लैंड होती है, ब्रेन के पास ही होती है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। वो जो ग्रंथि होती है वो उससे भी क्या निकलते हैं, उससे भी क्या निकलते हैं, केवल हार्मोन्स, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा है, मैं आपको यहां पर लिख देता हूं। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और फिर कौन सी हो गई, पीनियल ग्लैंड। ठीक, और कौन सी हो गई, जैसे थाइमस ग्लैंड, बहुत सारी होती है, बढ़ते समय हम पूरे पढ़ेंगे, बस आपको थोड़ा आइडिया रहे, थोड़ी समझ में आए, इसलिए मैं यहां पर एक तो क्या कर रहा हूं, नाम लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यदि अपन बात करते हैं मिक्स ग्लैंड की, मिश्रित ग्रंथि की, तो हमारे शरीर में सिर्फ एक मिश्रित ग्रंथि है, सिर्फ एक क्या पाई जाती है, मिक्स ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि, जिसका नाम है पैंक्रियास, या जिसे अपन कहते हैं अग्नाशय। ठीक, देखो कभी कभी आप पढ़ोगे तो लीवर को भी कह देता है, इससे हार्मोन भी निकलते हैं, एंजाइम भी निकलते हैं, तो ठीक है, क्योंकि बात तो सही, उससे हार्मोन भी निकलते हैं, एंजाइम भी, लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा नहीं निकलते हैं, या डायरेक्ट किसी चीज को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, किसी ना किसी चीज को स्टिमुलेट करते हैं, फिर काम होता है, लेकिन इससे जो निकलता है ये क्या करता है, सीधे सीधे इफेक्ट कर देता है। तो अपन आगे बढ़ेंगे, तो आपसे यदि एग्जाम में पूछा जाए कि किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा पैंक्रियास। ठीक, बाकी अपन और एक्सेप्शन जो है ये सब धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करेंगे, सब पढ़ेंगे। अब ये तो बात हो गई ग्लैंड्स, ग्रंथि की, लेकिन क्या होता है, इन ग्रंथियों के अलावा भी हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो अपनी जरूरत के हिसाब से हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। जैसे किडनी जो होती है वो भी हार्मोन्स बना लेती है, एंजाइम बना लेती है। हार्ट जो हमारा हृदय है वो भी जरूरत पड़ने पर हार्मोन्स बना लेता है, हालांकि वो बहुत डायरेक्ट काम नहीं करते, है ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से जुड़े हुए हैं, सीधे डायरेक्ट फंक्शन नहीं उनका जैसे और हार्मोन्स का है, लेकिन बनाते तो हैं, है ना। जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, गैस्ट्रिक पाइप है, जो जूस है, ये सब इनमें भी क्या होते हैं, एंजाइम हार्मोन्स होते हैं। तो अलग अलग पार्ट भी साथ ही साथ हार्मोन्स और एंजाइम बना सकते हैं। तो पहले अपन ये ग्लैंड्स पढ़ेंगे पूरा सीक्वेंस से, फिर और जो पार्ट बना सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब एक एक करके अपन इनकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, तो अपन पढ़ेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, या जिन्हें अपन कहते हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। अब यदि अपन बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो आपको दो चीजें तो पता हो गई कि इनसे केवल क्या निकलते हैं, एंजाइम निकलते हैं, और उस एंजाइम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इसमें बहुत सारी क्या पाई जाती है, डक्ट या नलिका, नलिका युक्त जो ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है, एक्सोक्राइन। इसमें जो ग्लैंड्स है वो बहुत सारे अपन पहले पढ़ चुके हैं, एक समान अपन फिर भी उनको पढ़ते चलेंगे ताकि आपको आइडिया हो। तो सबसे पहले अपन इसमें जो ग्रंथि पढ़ेंगे वो है सलाइवरी ग्लैंड, या जिसे अपन कहते हैं लार ग्रंथि। नाम से ही समझ गए होंगे आप, तो सलाइवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि, जिससे लार या क्या निकलती है, सलाइवा, समझिए। अब अपन समझते हैं, यदि हम बात करें सलाइवरी ग्लैंड की, तो जो सलाइवरी ग्लैंड है ये हमारे मुख में 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रकार की कहलाती है सब लिंगुअल, हिंदी का में क्या याद नहीं रखना अपन को, ये कहलाती है सब लिंगुअल। दूसरे जो प्रकार की होती है उसे कहते हैं सब मैंडिबुलर, दूसरा प्रकार है सब मैंडिबुलर।
और तीसरे प्रकार की जो ग्लैंड होती है उसे अपन कहते हैं पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथि, हिंदी भी इसकी पैरोटिड। ठीक। यदि हम बात करें सबलिंगुअल की, तो ये जो सबलिंगुअल है ये हमारी जीभ के नीचे होती है, टंग या जीभ के नीचे, और इसकी संख्या होती है 2। सबमैंडिबुलर जो है ये पाई जाती है हमारे जबड़े, या जिसे अपन कहते हैं जॉ, जबड़े के नीचे, इसकी संख्या भी होती है 2। और जो पैरोटिड है ये पाई जाती है कान के नीचे, इसकी भी संख्या होती है 2। ठीक। तो जीभ के नीचे सबलिंगुअल यहां पर 1 2, सबमैंडिबुलर 1 2 और पैरोटिड एक यहां। तो हमारे शरीर में यदि पूछा जाए कि लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, तो आंसर हो जाएगा 6। लेकिन पूछा जाए कि सलाइवरी ग्रंथि के प्रकार या टाइप्स कितने होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। हिंदी में ऐसे कहते हैं अंतःजिह्वा, अंतःदंत, अंतःकर्ण। तो इतनी हिंदी आएगी नहीं, आपको पता है, इसलिए आप याद रखें सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। तो ये तीनों क्या हो गई, सलाइवरी ग्लैंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में अपन पढ़ रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि इनसे क्या निकलेंगे, इनसे निकलेंगे एंजाइम। ठीक। तो कैसा होगा, सबसे पहले सीक्वेंस समझें। जो सलाइवरी ग्लैंड है हमारी, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, उससे निकल जाएगी लार, सलाइवा, या जिसे अपन कहते हैं लार। ये जो लार है, इस लार में क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन यदि अपन देखें तो लार में 98% तो वाटर है, 98% इसमें क्या है, वाटर, जो विलायक या सॉल्वेंट की तरह कार्य कर रहा है, और 2% इसमें क्या होते हैं, एंजाइम। एंजाइम होने के कारण ही सलाइवा जो है वो क्या कहलाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें क्या रहते हैं, एंजाइम। ठीक। अब यदि अपन बात करें इसमें पाए जाने वाले एंजाइम की, तो जो लार या सलाइवा है इसमें मुख्य रूप से 2 एंजाइम होते हैं, मुख्य रूप से यहां पर पाए जाते हैं 2 एंजाइम। यदि अपन बात करें तो पहला जो एंजाइम है ये कहलाता है टाइलिन। स्पेलिंग में नहीं जाना, स्पेलिंग पी से चालू होती है, लेकिन इसे कहा जाता है टाइलिन, या इसी का एक दूसरा नाम चलता है जिसे कहते हैं अल्फा एमाइलेज। कंफ्यूज नहीं कर जाना, वही हार्म एंजाइम में नाम बस है। टाइलिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाएगा चलता है, और कभी कभी उसी का नाम आ जाता है अल्फा एमाइलेज। दूसरा जो एंजाइम है वो कहलाता है माल्टेज। ये टर्म भी सुना होगा शायद, माल्टेज। अब होगा क्या यहां पर समझना, ये जो अल्फा एमाइलेज है, या जिसे अपन कहते हैं टाइलिन, हमने भोजन के रूप में जो भी स्टार्च लिया, ठीक, अपन जैसे अनाज खाते हैं ना, किसी प्रकार से चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, तो जब अनाज अंदर गया तो उसमें क्या रहेगा, स्टार्च। तो ये टाइलिन क्या करेगा, इस स्टार्च को बदल देता है माल्टोज में। माल्टोज, स्टार्च को ये बदल देता है किसमें, माल्टोज में। अब जैसे ये माल्टोज में बदलता है, नाम से ही आप समझ गए होंगे, माल्टेज क्या करेगा, इस माल्टोज को बदल देता है किसमें, ग्लूकोज में। माल्टोज को ये किसमें बदल देगा, ग्लूकोज में।
मतलब हमने जो स्टार्च खाया उस स्टार्च को एंजाइम ने आखिरी में किसमें बदल दिया, ग्लूकोज में। तो ये काम करते हैं कौन, एंजाइम। एक का नाम है टाइलिन जिसे कहते हैं अल्फा एमाइलेज और दूसरे का नाम है माल्टेज। ये दोनों मिलकर ये काम करते हैं। ये दोनों एंजाइम हैं जो होते हैं सलाइवा में। सलाइवा निकलती है सलाइवरी ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम निकल रहे हैं, इसलिए अपन कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड एक प्रकार की क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, या एक प्रकार की ये क्या कहलाती है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। ठीक, इसी प्रकार हम धीरे धीरे और जो अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, पहले हम एक्सोक्राइन पूरी एक्सोक्राइन पढ़ेंगे, फिर एंडोक्राइन पूरी उसकी डिटेल पढ़ेंगे, फिर मिक्स ग्लैंड, ऐसे धीरे धीरे करके हम पूरे टॉपिक जो है इसके कवर करते जाएंगे। आप भी इसको पढ़ें, मॉक टेस्ट लगाएं, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।